जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। जब हम साधना शुरू करते हैं तो हर एक साधना की अलग अलग अवधि होती है। मतलब कोई साधना 11 दिन की होती है, कोई साधना 21 दिन की होती है, कोई 31 दिन की होती है और कोई साधना 41 दिन की होती है। सवा साल और सवा महीने की भी साधना होती है। तो हर एक साधना की अपनी अलग अलग अवधि होती है। तो उस समय तो वह साधना जो आप करते हैं और किसी न किसी वजह से जब आप उसे अधूरी छोड़ देते हैं तो आपके साथ ऐसी घटना घटती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। और उन्हीं चीज़ों के बारे में आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, आप जब भी कोई साधना करते हैं तो आप उसमें संकल्प लेते हैं। आप अपना नाम बताते हैं, अपने पिता का नाम बताते हैं, अपना गोत्र बताते हैं, आप कौन सी ज़िले से, कौन से गांव से हैं, अपने गांव का नाम बताते हैं, किस इच्छा से आप यह कर रहे हैं, यह सब आपको संकल्प बताना पड़ता है। और जो जल आप हाथ में लेते हैं वही साक्षी होता है संकल्प का। और वह देवता जिसकी आप साधना करने जा रहे हैं वह भी साक्षी होता है। वह देवता भी उस समय वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और जिस समय आप अपने इष्ट देव जिनकी आप साधना करने जा रहे हैं उनके सामने भगवान वरुण देव यानी कि हाथ में जो आपने जल लेकर उनको साक्षी मान संकल्प लेते हैं, वही संकल्प जो आपने लिया वह उल्टा पड़ जाता है। अब वह उल्टा कैसे पड़ जाता है तो देखिए, कोई साधना की और साधना के द्वारा मान लीजिए 21 दिन की साधना, और 21 दिन की साधना में आपने 11 दिन की साधना की और उसके बाद आपको परेशानियां आनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस साधना में किस किस तरह की परेशानियां आती हैं। ये कहा जाता है कि गुरु का होना आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु ही आपका मार्गदर्शन कर किस साधना को किस तरीके से करना है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या भोग होना चाहिए, क्या मंत्र होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग हैं जो स्वयं साधना करने बैठ जाते हैं और उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। अलग अलग साधनाओं में अलग अलग अनुभव होते हैं। कुछ साधनाएं उग्र होती हैं तो उग्र अनुभव होते हैं, और कुछ साधनाएं सौम्य होती हैं तो सौम्य अनुभव होते हैं। आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होती। अगर आपने कोई साधना की और संकल्प के साथ करते हैं और आप एक हफ्ते के बाद आपको थोड़ी परेशानी शुरू हो गई और आपने लगते हैं कि मैंने साधना शुरू की अपने घर की परेशानियों को काटने के लिए, दुखों को काटने के लिए, पर परेशानियां और ज़्यादा बढ़ने लगी, तो कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत बीमार पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होना ऐसा होता है कि परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाती है या लड़ाई झगड़े हो जाए। तो यह सभी कारण हैं जो साधना से जुड़े होते हैं। जब भी कोई साधना आप करते हैं तो साधना के समय हफ्ते 10 दिन बाद, ठीक है, 10 दिन बाद बीत जाते हैं तो उस समय उस देवता के जो दूत होते हैं, जो सेवक होते हैं उनके, वह सबसे पहले वहाँ आते हैं, वह भ्रमण करते हैं, वहाँ घूम जो सेवक होते हैं वही आपकी परीक्षा लेते हैं। अब वह परीक्षा किस रूप में लेते हैं, मान सकते हैं कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र की ऊर्जा के कारण आपकी जो शरीर है उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता, जिस कारण आपको बुखार चढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको बुखार चढ़ा है वह परीक्षा है, वह मंत्र की ऊर्जा के कारण ही चढ़ा है। तो शुरुआत से ही आपको अभ्यास प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ताकि आपको अभ्यास हो जाए कि आप कितना मंत्र जाप कर सकते हैं और कितनी ऊर्जा को आप सहन कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, पचा सकते हैं। तो जब सेवक आते हैं परीक्षा लेने के
लिए तो ऐसा होता है कि कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और कई बार तबीयत खराब हो जाती है। तो हमें डरना नहीं चाहिए। उस समय आप अपनी साधना को पूर्ण ज़रूर भी करें। देखिए, कुछ भी हो जाए, अगर आपने साधना संकल्प के साथ कर रहे हैं तो कुछ भी हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, किसी व्यापार में लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको अपनी साधना पूर्ण अवश्य करनी है। ठीक है, उस समय पूर्ण ज़रूर करें, क्योंकि सबसे पहले सेवक ही आते हैं, उसके बाद देवता आते हैं। तो उस समय, जिस समय देवता का आगमन होता है, आप साधना को ही ख़त्म कर देते हैं, खंड कर देते हैं, साधना को बंद कर देंगे, तो उस समय ना तो आपको साधना का फल ही मिलेगा और साधना आपकी उल्टी पड़ जाती है। कई साधनाओं का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है? जैसे जो शक्ति आने वाली थी, जिस शक्ति का आपने आवाहन किया, अब वह शक्ति दोबारा नहीं आएगी। दूसरी चीज़ कि उस शक्ति का जो विश्वास है वह आपसे उठ जाता है, टूट जाता है उस शक्ति का विश्वास आप पर से। देवता जो हैं वह वचनों के पक्के होते हैं, वचनों का मान रखते हैं और वह वचनों से बंधे होते हैं, वचनबद्ध होते हैं देवता। जब आप संकल्प लेते हैं तो देवता भी यह देखता है कि आप कितने टिके, और फिर आप संकल्प जब तोड़ देते हैं तो वह आपको झूठा समझने लगते हैं। ये बार बार संकल्प तोड़ देते हैं तो इसके पास जाना बेकार है, देवता ने लगते हैं। फिर वह वहाँ पर देव शक्ति कभी भी वास नहीं करती। तो आपकी परीक्षाएं होती हैं तो कई बार, ठीक है, आपकी परीक्षा होती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि साधना के समय आप तो ठीक होते हैं, लेकिन परिवारजनों में कोई तामसिक वस्तु का सेवन कर लेते हैं, जिस कारण भी आपकी साधना में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। देखिए, जब आप साधना शुरू करते हैं तो शक्तियां बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। अब वह शक्तियां नकारात्मक भी हो सकती हैं और सकारात्मक भी। तो अगर अंडा, मीट, मछली इनका प्रयोग हुआ है तो इनके प्रभाव से बहुत जल्दी आकर्षित होती है। साधना करते समय दो शक्ति, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों आकर्षित होती हैं। अगर चीज़ें आपके घर में आती हैं, इस्तेमाल होती हैं, तो नेगेटिव, नकारात्मक शक्ति आकर्षित होगी। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अगर आप साधना कर रहे हैं तो कोई भी तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल ना हो, भूल से भी ना हो। और अगर साधना आपकी खंडित हो जाती है तो आप अपने इष्ट देव से क्षमा मांगे और दोबारा से शुरू करें, क्षमा याचना करें, उनके आगे नाक रगड़े, हाथ जोड़े, क्षमा मांगे और दोबारा को शुरू करें। ऐसा नहीं होता कि आपने साधना खंडित कर दी और दोबारा आप वहीं से आगे शुरू कर दें, नहीं, उसका आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा, वह मेहनत बेकार है आपकी। आपको दोबारा से शुरू से, पूर्ण शुरुआत से ही दोबारा साधना करनी चाहिए, अपने इष्ट के आगे क्षमा याचना मान के। और याद रखिए, अगर आप एक बार क्षमा याचना मांग करके साधना दोबारा शुरू करने जा रहे हैं तो उसको पूर्ण अवश्य करें। अगर आप बार बार संकल्प को तोड़ेंगे तो आपके जो देवता हैं, आपके जो इष्ट हैं, वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और फिर वह कभी भी आपको आपकी साधना का फल नहीं देंगे, वह वहाँ पर कभी भी वास नहीं करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं माँ और पिता से ये प्रे करूँगी कि वह आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे, धन धान्य से आपके घर को सदैव भरें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।